Red Bull doesn't give you wings, education does. Hi guys, my name is प्रज्ञा। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जो YouTube के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं, पर जो ऑलरेडी मेरे Instagram पेज से जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं। तो मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरी सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैं बात बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट बातें जो मैं करती हूँ आई थिंक दे डू मेक सेंस। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पे भी लॉन्ग फॉर्म रैंट वीडियोस बनाऊँ। जो मैं इंस्टाग्राम पे रील डालती हूँ बेसिकली वो बहुत फिल्टर्ड, एडिटेड और सोच समझ के बोले हुए शब्द होते हैं ताकि लोग ऑफेंड ना हो। बट यहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ऑफेंड हो जाए, कोई ऑफेंड होके गिर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। सो आई थॉट क्यों ना मैं अपने ओपिनियन यहाँ पे भी शेयर करूँ। सो इंस्टाग्राम पे जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसके लिए पहले रेडी होती हूँ। सो आई थॉट कि वो प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड करूँ मैं रैंट करते हुए, तो मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो मैं इंस्टाग्राम पे बोलने वाली हूँ उसकी, और ऐसे बातें भी हो जाएंगी, प्लस मैं मेकअप करते हुए तैयार भी हो जाऊंगी। तो अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सॉरी लिप बाम लगाया हुआ है और मॉइस्चराइजर लगा है। हम तैयार होते हुए बातें करेंगे। सो आज मैं बात करूंगी इस टॉपिक पे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अगर तुम्हें एक्टर ही बनना था, मॉडलिंग ही करनी थी, क्रिएटर ही बनना था तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपको आर्टिस्टिक फील्ड में आने के लिए पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे अगर अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं एक छोटे से गाँव से आई हूँ, मध्य प्रदेश के। बहुत छोटा सा गाँव है, जैसा आप टीवी वगैरह में देखते होंगे खपड़े वपड़े के घर हुआ करते थे, कच्चे घर। अभी भी हमारा घर है, 5-6 साल हुए हैं हमारे घर सीमेंट के बने हुए। इससे पहले हम कच्चे के घर में रहते थे, ठीक है। मैं इसको ऐसा स्ट्रगल नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ वहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है ना वो अगर पॉसिबल हो पाई है तो वो एजुकेशन की वजह से हो पाई है। जब मैं छोटी थी आई रिमेंबर मैं 12-13 साल से खाना बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, घर की काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे मज़ा नहीं आता वो अलग बात है, क्योंकि अब मेरे पास पैसा है और मैंने कुक वुक रख लिया है, सब रख लिया है, क्योंकि थक गई हूँ यार मैं काम कर करके, और थक गई हूँ मैं सुन सुन के कि लड़कियाँ किचन में बिलोंग करती हैं और ये लोग जो चीज़ कहते हैं वो तो मैं बिल्कुल करना पसंद नहीं करती हूँ। अब उस 12 साल की प्रज्ञा को इमेजिन करो तुम, जिसके कोई सपने नहीं थे। आज मेरे बहुत सारे सपने हैं, मुझे चाहिए पैसे, मुझे करनी है वो चीज़ें जो शायद मैं हमेशा से करना चाहती थी बट कर नहीं पाई थी क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी। जैसे कि घूमना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नए नए कल्चर, ठीक है, नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत बड़े सपने नहीं है मेरे, बहुत छोटे छोटे ही सपने हैं, बट बहुत सारे हैं और मुझे सब कुछ करने से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। स्विमिंग का बेसिक मैंने सीख लिया है, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे ड्राइविंग सीखनी है। ड्राइविंग एजुकेशन का क्या उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है मैं बताती हूँ। जब मैं स्कूल से निकली, स्कूल तक मेरा माइंडसेट भी ऐसा ही था कि लड़कियों को क्या ही करना है, घर का बनाना, घर संभालना और लोगों को संभालना, बाकी क्या है, 2 टाइम की मुझे रोटी मिल जाए, रोटी, सूखी रोटी। बाद में मुझे पता चला कि भाई बटर नान भी होता है, गार्लिक नान भी होता है, ठीक है, नान भी है, तंदूरी रोटी है, पराठा है, लच्छा पराठा। मुझे तो पता नहीं था ना ये सब ऑप्शन है, मुझे तो वही पता था जो मैंने गांव में खाया था या देखा था। आई मीन ये रोटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पर्सपेक्टिव की, मैं बात कर रही हूँ सपनों की। मुझे नहीं पता था कि एक लड़की जो हमेशा से ये सपने देख रही है कि भाई पति पे डिपेंड रहेगी और आराम से क्या है घर संभालेगी, मस्त सबको खुश रखेगी, वो अपने आप को भी खुश रख सकती है, ठीक है, अपने पैसों से, अपने कमाए हुए पैसों से। तो वो जो सपने देखने की आज़ादी मिली, जो सपने देखने का एक कह सकते हो, जो सपने देखना है वो मैंने सीखा एजुकेशन से। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, वो आपको सपने देखने की सहूलियत देता है, आपको सिखाता है कि सपने देखना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है और क्या ज़िंदगी है एक्चुअली। और जब आप एजुकेशन के लिए बाहर निकलते हो, आप 10 लोगों से मिलते हो, 20 लोगों से मिलते हो, आसपास के लोगों को जानते हो, समझते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई किस तरह से दुनिया चलती है। जो आपने देखा है वो 4 दीवारी के अंदर, वैसे दुनिया नहीं चलती, ठीक है। एक ना एक दिन आपको रियलाइज होगा कि आपका कट चुका है, और जब रियलाइज होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब आपका काम आएगा एजुकेशन। बाकी मुझे तैयार भी तो होना था यार, ये बोलते हुए इतना सारा बोल दिया भाई, बोलने शुरू करती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि बाकी सब चीजें भूल जाती हूँ। और एक चीज और ही हो गई है यार, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, बोलना नहीं चाहिए, आई डोंट बिलीव इन एज इज जस्ट नंबर, बट आई एम 30 नाउ, तो मैं भूल जाती हूँ चीजें, ठीक है। तो पहले मैंने ये मॉइस्चराइजर लगाया, ठीक है, ये मुझे ब्रांड ने फ्री में दिया था, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पैसे इस यहाँ पे प्रमोट करने के लिए नहीं मिले। मुझे लड़कियां पूछती हैं कि मेरे को पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, मुझे ना जॉब करने का मन नहीं है, मुझे ये करने का मन नहीं है, मुझे भी आपके जैसा क्रिएटर बनना, मॉडल बनना। भाई मैं लॉ करके आई हूँ, ठीक है, इंटर्नशिप भी किया, मैंने प्रैक्टिस भी किया कोर्ट में जा करके। आई रियलाइज कि आई डोंट लाइक दिस जॉब वेरी मच। साथ साथ मैं मॉडलिंग कर रही थी और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मॉडलिंग में भाई मैं 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम कर रही हूँ उसी सेम पेमेंट में, ठीक है, जो भी पेमेंट मिलता था, और वही 1 घंटा मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस करने में और उनके साथ काम करने में मौत आ जा रही है। तो मुझे मजा आ रहा है इस काम में, पैसे, स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है। यू डोंट नो कि आज तुम अच्छे से महल में हो, कल तुम रोड पे आ जाओ, तो तुम अगर उसके लिए मेंटली रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो तो ठीक है। बट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको एजुकेशन
जो है वो अंडरस्टैंडिंग देता है, चीज़ों को समझने की, परखने की, ठीक है, सपनों को देखने की, और अगर वो सपने पूरे ना हुए तो वो आपका सपोर्ट भी बनता है। तो पढ़ाई छोड़ छाड़ के मत आना दोस्त। ये क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो बहुत ज़्यादा ही ठीक है, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। वैसे मैं हूँ तो मध्य प्रदेश से, पर कोई मानता नहीं है, सबको लगता है मैं बिहार से हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बीइंग फ्रॉम बिहार, बट मैं नहीं हूँ। मेरे पापा हमेशा कहते थे बेटा पढ़ाई से होगा जो होगा। मेरे पापा ने कभी नहीं बोला कि बेटा पढ़ो लिखो ताकि अच्छा लड़का मिले, गोल रोटी बनाओ ताकि अच्छा लड़का मिले, नहीं। मेरे पापा ने गोल रोटी बनाना, खाना बनवाना इससे सिखाया कि कल को तुम पढ़ने के लिए बाहर जाओगे ना तो तुम इंडिपेंडेंट होने चाहिए हर तरीके से, तुम खाने के लिए किसी पर डिपेंड ना रखो और मैगी खा के ना जियो। भाई दुनिया का सबसे बढ़िया पापा है मेरे पास। मैं थोड़ी सी खराब हूँ मेकअप करने में दोस्तों, आप बिल्कुल भी ये मत देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ, लेकिन लास्ट में रिजल्ट देखना तो बढ़िया आएगा क्योंकि शक्ल मेरी बढ़िया है। तो मैं लड़कियों को यही कहूंगी यार, तुम कहीं भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, पहले एजुकेट हो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर आओ। या तो अपनी पढ़ाई करते करते स्टार्ट करो एंड सी कि कैसी जाती है, चीजें होती है नहीं होती है ना, उसके हिसाब से तुम आगे का डिसीजन ले पाओगे। ये नेल पेंट गिर गया यार मेरा, इसमें क्या करना है नेक्स्ट, क्या करना है सब भूल गई मैं। मुझे मेकअप करते बोलते नहीं आ रहा यार। तुम लोग मेरे मेकअप स्किल बिल्कुल जज मत करना, ठीक है। बहुत स्किल्स है मेरे पास इसके सिवा। मैं लिखती हूँ, मैं शूट करती हूँ, मैं अपने वीडियोस को एडिट करती हूँ। और हाँ, मैं ये बोलूँगी कि इस फील्ड में आना है तो यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड। आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे लिखना, शूट करना, एडिट करना। आप ये सब सीख सकते हो यूट्यूब से भी। और कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है जैसे जो राइटिंग है, स्पीकिंग स्किल्स है, ये सब मुझे लगता है आपको रीडिंग से आती है। तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टेप बाय स्टेप करो चीज़ें एंड सी इफ़ यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस देन करना। पैसे के लिए और ग्लैमर के लिए मत करना, बिल्कुल भी नहीं है, ना पैसा है इसमें ना ग्लैमर है, ठीक है। जब पैसे नहीं होते ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये जो 9 to 5 जॉब्स को इन्होंने इतना ज़्यादा वो कर दिया है ना, डिमीन कर दिया है कि भाई इनकी तो कोई औकात ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो 9 to 5 जॉब्स की वजह से ही आज मैं यहाँ पे मैंने भी एक जॉब्स किए हैं, और एक टाइम था जब मेरे पास पैसे नहीं थे खुद के, मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, और वो 9 to 5 जॉब ही करते हैं। थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे हम, थोड़ा सा ही लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लगाने से ख़त्म हो जाता है दोस्तों। कहाँ मर गया भाई? ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक है ये, ठीक है। बहुत छोटा है बट सही लगता है मुझे इसका शेड। मेकअप भी हो गया। देखो मेकअप और बाद में सोच रही थी स्टार्ट करूँगी, बट मेरे बस का नहीं है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये मेरा पहला वीडियो है तो तुम थोड़ा इग्नोर कर देना। बट मैं यही कहूँगी लास्ट में कि जो भी तुम्हें लाइफ में करना है, अगर तुम्हें ट्राई करना है मॉडलिंग या एक्टिंग या कंटेंट, पहले अपने एजुकेशन के साथ करो, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो, उसके साथ स्टार्ट करो और देखो कि कैसा फील हो रहा है। अगर तुम्हें वो सच में करने में अच्छा लग रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम उसमें सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, अगर तुम ओके हो तो करना। मेकअप इतना भी बुरा नहीं हुआ है दोस्तों। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।